नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मल्टीप्लाई क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम वर्णमाला चैप्टर से कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं जो आगामी परीक्षाओं में आने के लिए संभावित हैं और प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में भी आए हुए हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला आपका प्रश्न जो दिया गया है दोस्तों। तो पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि जब दो व्यंजन आपस में मिलते हैं, जैसे हमने आपको बताया था कि का और सा को हमने आपस में मिलाया था दोस्तों, तो क्या बना था दोस्तों? छा बना था हमारा। क्या बना था? छा। तो दोस्तों, हमने क्या बताया था, जब दो व्यंजन आपस में मिले तो हमने आपको दोस्तों क्या बताया था कि जब दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो संयुक्त या मिश्रित व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संयुक्त या मिश्रित व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों, आपका संयुक्त व्यंजन किस ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर सही होगा दोस्तों। इसके बाद में आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है। तो दोस्तों, हमने आपको ओष्ठ जो है वर्ण बताया था कि ओंठ की सहायता से कौन सा वर्ण बोलते हैं दोस्तों। तो हमने आपको पढ़ाए भी थे कि छोटा आ दोस्तों किससे बोलते हैं दोस्तों? तो आ को हमने बोला था कि कंठ से बोलते हैं। किससे बोलते हैं दोस्तों? कंठ से बोलते हैं। ऐसे ही हमने दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बड़ा आ। दोस्तों, इसको भी बताया था दोस्तों, आ और छोटा छोटा आ और बड़ा आ दोस्तों हम कंठ से ही बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आपका ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है दोस्तों, ऊ। तो दोस्तों, ऊ हम किसकी सहायता से बोलते हैं दोस्तों? तो ऊ को हम दोस्तों ओष्ठ की सहायता वो से बोलते हैं, इसीलिए ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया दोस्तों, ई। तो दोस्तों, ई का उच्चारण स्थान किससे कहते हैं दोस्तों? तो ई का उच्चारण स्थान दोस्तों तालु से होता है दोस्तों। तालब वर्ण है। कैसा वर्ण है दोस्तों? तालब वर्ण है। ठीक है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है दोस्तों, अनुस्वार वर्ण किसका कार्य करता है, या अनुस्वार दोस्तों किसका कार्य करता है। तो अनुस्वार दोस्तों किसका कार्य करता है दोस्तों? तो हमने आपको बताया था अनुस्वार जो है विसर्ग का कार्य करता है। किसका कार्य करता है दोस्तों? हमने आपको आहा वर्ड बताया था दोस्तों, जिसके पीछे विसर्ग लगती है दोस्तों। ये वर्ड हमने आपको बताया था कैसा वर्ड है दोस्तों? तो विसर्ग वर्ड है ना। तो ये कैसा वर्ड है दोस्तों? अनुस्वार वर्ड है। कैसा होता था? अनुस्वार वर्ड है दोस्तों। तो ये अनुस्वार के पीछे विसर्ग लगा हुआ है दोस्तों, इसीलिए कैसा वर्ड है ये? विसर्ग का है। किसका है दोस्तों? तो अनुस्वार किसका कार्य करता है दोस्तों? विसर्ग का कार्य करता है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 4 नंबर दोस्तों क्वेश्चन। तो आपका दिया गया है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। दोस्तों, इसमें मेन पॉइंट है, आप याद रखिएगा, नहीं पे जरूर फोकस कीजिएगा दोस्तों। अगर आपने नहीं पर फोकस नहीं किया दोस्तों तो वहाँ पे आप धोखा खा जाएंगे। आप अच्छे से जानते हैं, आपने अगर नहीं पर फोकस ना किया तो आप पहले ही देखेंगे ए और तुरंत ए मारेंगे, या किसी पे जिस पर आपकी नजर पड़ी तुरंत ही आप मार देंगे। ठीक है दोस्तों। तो उसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संयुक्त स्वर नहीं है दोस्तों। तो कौन सा संयुक्त नहीं है दोस्तों? एक को हमने बताया था संयुक्त है, छोटा आ। और दोस्तों किससे मिलकर के बना है? छोटा आ धन छोटी ई से मिलकर के बना है। तो दोस्तों, आपका जो ए है ये तो संयुक्त स्वर दोस्तों है। इसके बाद में आपका दिया गया है आए। दोस्तों, इसके बारे में भी हमने आपको बताया था कि ये बड़ा आ धन बड़ी ई से मिलकर के बनता है। किससे बनता है दोस्तों? बड़ा आ धन बड़ी ई से मिलकर के बनता है, इसीलिए आपका ये जो है संयुक्त स्वर है। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा दोस्तों। ठीक है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट दिया गया है औ। तो औ देखेंगे दोस्तों, औ किससे मिलकर के बनता है दोस्तों? तो बड़ा आ धन बड़ा ऊ अगर मिलाएंगे आपस में दोस्तों तो किसकी उत्पत्ति होती है? औ की उत्पत्ति होती है दोस्तों। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये भी संयुक्त स्वर है, दो से मिलकर के बना है दोस्तों। ऊ जो है दोस्तों कैसा है दोस्तों? ऊ जो है ये आपका संयुक्त स्वर नहीं है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर कैसा होगा? डी सही हो जाएगा दोस्तों। कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही होगा, ये संयुक्त स्वर नहीं है दोस्तों। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ए और ऐ वर्ड क्या कहलाते हैं दोस्तों। तो हमने आपको बताया था कि ए और ऐ दोस्तों कैसे वर्ड है?
कंठ तालु वर्ण है। कैसे वर्ण है दोस्तों? तो कंठ और तालु दोनों की सहायता से बोले जाते हैं, इसीलिए दोस्तों कैसे कहलाते हैं ये आपको? कंठ तालु वर्ण कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा जो ये सही होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ओष्ठ वर्ण हमने आपको बताए थे कि ऊ और बड़ा ऊ दोस्तों ये ओष्ठ वर्ण आपके हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमने आपको बताया था ओष्ठ वर्ण जो है पा वर्ग पूरा भी होगा। ठीक है, ओष्ठ वर्ण ऐसे दंतोष्ठ हमने आपको बताया दोस्तों, दंतोष्ठ वर्ण बताया था दोस्तों, वा जो है आपका दंत और ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है दोस्तों। और नासिक वर्ण हमने आपको बताए थे कि पहला तो अंग जो है नासिक वर्ण है। इसके बाद में दोस्तों सभी लास्ट के पांचवें अक्षर जो है दोस्तों यंग्या वा अड़ा और ना मा, ये सभी दोस्तों जो कैसे वर्ण है? सभी आपके नासिक वर्ण है। कैसा वर्ण है दोस्तों? सभी नासिक वर्ण है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों सही होगा। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, दंतव्य व्यंजन वर्ण कौन सा नहीं है? दोस्तों इसका मतलब हो गया है नहीं है। फिर आप फोकस करेंगे दोस्तों अच्छे से, नहीं पे बहुत ध्यान देना है आपको दोस्तों। किस पे ध्यान देना है दोस्तों? नहीं पे तो ध्यान देना है दोस्तों, क्योंकि नहीं लास्ट में दिया गया, अगर आपने नहीं ना देखा आप सीधे ही मार देंगे क्वेश्चन और आपका क्वेश्चन गलत चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको नहीं पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, किस पर फोकस करना है दोस्तों? नहीं पर फोकस करना है। ठीक है दोस्तों, तो आपका पहला ऑप्शन दिया गया है ता। तो ता आपका दोस्तों कैसा वर्ड है? दंतस्थ वर्ड है। कैसा वर्ड है दोस्तों? दंतस्थ वर्ड है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में जो है आपका दिया गया है ना। तो दोस्तों ये कैसा वर्ड है? ये भी दंतव्य वर्ड है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आपका दिया गया है दा। तो दोस्तों ये भी आपका कैसा वर्ड है दोस्तों? जो दा है ये आपका दोस्तों ये भी दंतव्य वर्ड है। ठीक है दोस्तों, और कौन सा नहीं है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये तीनों जो है आपके दंतव्य वर्ड हैं और पूछा गया है कौन सा व्यंजन दंतव्य वर्ड नहीं है। तो दंतव्य वर्ड कौन सा नहीं दोस्तों? टा नहीं है। टा दोस्तों कैसा वर्ड है फिर? तो ये आपका जो है मूर्धन्य वर्ड है। कैसा दोस्तों? तो मूर्धन्य वर्ड है। कैसा वर्ड है दोस्तों? तो मूर्धन्य वर्ड है कौन? टा। तो टा आपका कैसा वर्ड है दोस्तों? मूर्धन्य वर्ड है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों 7 नंबर। तो जो 7 नंबर में आपको दिया गया है कि छा वर्ड किसके योग से बनता है? दोस्तों हमने आपको बताया था कि छा वर्ड जो है किसके उपयोग से, किसके योग से बनता है दोस्तों? तो का और आदि, आदि का और पूरे सा को दोस्तों षटकोण वाले सा को अगर आपस में हम लोग मिलाएंगे तो आपका क्या बनेगा दोस्तों? छा की उत्पत्ति होगी। किसकी उत्पत्ति होगी दोस्तों? छा की उत्पत्ति होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाएगा कि छा वर्ड किसके योग से बनता है दोस्तों, तो का आदि और सा के योग से आपके छा वर्ड का योग बनता है दोस्तों। छा वर्ड बनता है। ठीक दोस्तों, आपके इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या होती है दोस्तों? ये आपका दिया गया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 15 होती है या 9 होती है या 11 होती है या 33 होती है? दोस्तों बताइए आप लोग कितनी होती है दोस्तों? तो आप लोग जानते होंगे कि हिंदी वर्णमाला में हमने आपको बताई थी कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 11 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 11 होती है। और व्यंजन अगर आपसे पूछ दिए जाएँ, व्यंजन दोस्तों व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो व्यंजन की संख्या दोस्तों कितनी होती है? 33 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 33 होती है। अगर कुल वर्ड आपसे पूछ दिए जाएँ, कितने? कुल वर्ड क्या पूछ दिए जाएँ? अगर आपसे कुल वर्ड पूछ दिए जाएँ दोस्तों, तो आपको कुल वर्ड तो मालूम हो गया दोस्तों कितने होते हैं? 52। अगर हिंदी वर्णमाला में कुल वर्डों की संख्या पूछ दी जाती है दोस्तों, तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्डों की संख्या 52 होती है। और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 33 होती है। और स्वरों की संख्या हमने आपको बताई कितनी होती है दोस्तों? 11 होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को ये मालूम हो गया होगा दोस्तों कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण 52 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं और दोस्तों स्वर कितने होते हैं? दोस्तों स्वर होते हैं 11। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि सा हा जो है ये कैसे व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों? तो ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं दोस्तों? ऊष्म संघर्षी व्यंजन, अर्थात ये ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अंतास्थ व्यंजन हमने आपको बताए थे कि या, वा, रा और ला। दोस्तों ये आपके कैसे हैं? तो ये आपके जो है अंतास्थ व्यंजन है। कैसे हैं दोस्तों? अंतास्थ व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमने आपको स्पर्शीय व्यंजन बताए थे दोस्तों कि आपके 25 होते हैं स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन हमने आपको बताए थे दोस्तों का, चा, टा, ता और पा वर्ग, ये सभी वर्ड जितने होते हैं दोस्तों इनके, वो सभी क्या होते हैं दोस्तों? आपके स्पर्शी व्यंजन होते हैं दोस्तों। प्राकंपी हमने आपको बताया था कि प्राकंपी वर्ड के बारे में अभी आगे आपको क्वेश्चन फंसेगा दोस्तों, अभी उसमें बताएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10।
आपका क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। देखो हमने आपको बताया था भी क्वेश्चन वैसा ही आएगा सेम दोस्तों। देखो जरा, तो आपका भी क्वेश्चन आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्विक व्यंजन है दोस्तों। पार्श्विक व्यंजन हम लोग किसे बोलते हैं दोस्तों, तो हमारा जो है सा दोस्तों कैसा व्यंजन है पहले ये देखेंगे दोस्तों। झा देखेंगे और या देखेंगे फिर ला देखेंगे दोस्तों। तो आपका सा देखिए दोस्तों कैसा वर्ड है, हमने आपको बताया था। तो इससे पहले क्वेश्चन देखो आपसे आया था कि सा जो है ये दोस्तों ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। कैसा व्यंजन है दोस्तों, ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। ठीक है दोस्तों। झा आपको देखिएगा किस वर्ग में आता है, तो चा छा जा झा वर्ग में आता है दोस्तों। ठीक है, तो चा वर्ग में आपका झा आता है दोस्तों, इसीलिए कैसा है ये दोस्तों, तालु है। कैसा है दोस्तों, तालु है। ठीक है आपका, या दोस्तों हमने आपको बताया है कि अंतस्थ है। कैसा दोस्तों, अंतस्थ है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में या आपका जो या एक और दोस्तों दिया गया है कि या दोस्तों कैसा होता है आपका, तो या जो है दोस्तों अर्ध स्वर भी होता है। क्या होता है दोस्तों, अगर अर्ध स्वर पूछ दिया जाए दोस्तों, तो आ जो है हमारा कैसा है दोस्तों, अर्ध स्वर भी है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आपका दिया गया है ला, तो दोस्तों आपका जो ला है ये आपका आंसर सही होगा, क्योंकि ला जो है पार्श्विक व्यंजन है। कैसा व्यंजन है दोस्तों, तो पार्श्विक व्यंजन आपका क्या है दोस्तों, ला है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका जो है सही होगा दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया है कि रा कैसा वर्ड है। तो दोस्तों रा कैसा वर्ड है हमारा दोस्तों, पार्श्विक है या लुंठित है या आपका कंठस्थ है दोस्तों, या फिर आपका गंतव्य है। तो दोस्तों पार्श्विक आपको अभी बताया था इससे पहले कि ला जो है हमारा कैसा है दोस्तों, पार्श्विक है। और लुंठित हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, रा। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका आंसर सही हो जाएगा। लुंठित व्यंजन है दोस्तों। कैसा वर्ड है, लुंठित व्यंजन वर्ड हमारा क्या है दोस्तों, रा है। ठीक है दोस्तों। कंठस्थ हमने आपको दोस्तों बताए थे कि का वर्ग जो हमारा होगा, का वर्ग दोस्तों क्या होगा, कंठस्थ होगा दोस्तों। ठीक, कंठ से बोला जाने वाला वर्ग हमारा। ठीक है दोस्तों। तो का जो है हमारा कंठस्थ वर्ग होगा, पार्श्विक हमारा ला होगा दोस्तों, और जो है ला हमारा रा जो है दोस्तों लुंठित होगा। ठीक है दोस्तों, ला कैसा होगा, रा रा जो है लुंठित होगा। ठीक है, दंतव्य दोस्तों हमने बताया था आपको कि दंतव्य क्या होते हैं दोस्तों, जो हमारा ता वर्ग है। ठीक दोस्तों, तो ता जो है हमारा, ता वर्ग कैसा है दोस्तों, ये हमारा दंतव्य है। ठीक है दोस्तों, ता वर्ग कैसा है दोस्तों, तो हमारा जो है गंतव्य है दोस्तों। तो इसका आंसर आपको हमने राइट आंसर क्या बताया दोस्तों, तो रा जो है हमारा लुंठित व्यंजन दोस्तों, ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अयोगवाह को कहा जाता है। तो दोस्तों अयोगवाह को हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो अयोगवाह, जब अयोगवाह हमने दोस्तों क्या बताया था इससे पहले, तो अयोगवाह जो है दोस्तों क्या है दोस्तों, अयोगवाह को हम विसर्ग भी कहते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन आया था। ठीक है दोस्तों, हमने आपको बताया भी था कि अयोगवाह को हम क्या कहते हैं दोस्तों, विसर्ग। क्योंकि विसर्ग कौन सा है दोस्तों, तो हमारा जो अंग के बाद में आ आता है दोस्तों, ये भी क्या है, अयोगवाह है दोस्तों। क्या है, अयोगवाह है दोस्तों। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन दोस्तों हमने आपको बताए हैं कि छा, और इसके दोस्तों त्रा, और दोस्तों ज्ञा, और इसके बाद दोस्तों क्या बचता है आपका स्रा। ये हमारे क्या है दोस्तों, ये जो है दोस्तों सभी क्या है, हमारे संयुक्त व्यंजन है। क्या है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हमने आपको आपका जो क्वेश्चन नेक्स्ट वाला दिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया गया है कि घा का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे, घा को हमने पढ़ाया भी था दोस्तों, इससे पहले आपको बताया भी होगा कि दोस्तों किस वर्ग में आता है घा, आपको पहले ये देखना होगा। तो दोस्तों किस वर्ग में आता है, तो हमारा का वर्ग में आता है। क्यों, का खा गा घा और इंगिया। तो दोस्तों हमने आपको पढ़ाया था कि का फॉर कंठ। दोस्तों क्या बताया था आपको हमने, का फॉर कंठ। तो दोस्तों ठीक है, तो कंठस्थ वर्ड है। कैसा वर्ड है दोस्तों, कंठस्थ वर्ड अर्थात कंठ वर्ड है। तो घा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा दोस्तों, कंठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कंठ हो जाएगा, क्योंकि का वर्ग आएगा। का वर्ग जो है हमारे का वर्ग में आता है। तो दोस्तों का वर्ग के सभी अक्षर कैसे होते हैं दोस्तों, कंठ होते हैं। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद में ता वर्ग के सभी क्या होते हैं दोस्तों, तो ता वर्ग के जो है दोस्तों हमारे दंतव्य होते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों तालु वाले कौन से होते हैं दोस्तों, तो तालु को हमने देखो, अरे दोस्तों हमने आपको बताया था कि तालु वाले कौन से होते हैं दोस्तों, तो दोस्तों तालु वाले जो होते हैं दोस्तों चा वर्ग में होते हैं। कौन से होते हैं दोस्तों, चा वर्ग के जो वर्ड होते हैं वो दोस्तों कैसे होते हैं, तालु होते हैं। और दोस्तों टा वर्ग के दोस्तों क्या होते हैं, टा वर्ग के जो वर्ड होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, हमारे टा वर्ग के जो है मूर्धन्य वर्ड होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो आप लोग अच्छे से जान गए होंगे कि किस वर्ग के वर्ड का क्या उच्चारण स्थान होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है कि ज्ञा का या ज्ञा वर्ड किन वर्णों के संयोग से बनता
है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो देखते हैं कि ज्ञा वर्ण जो है किन वर्णों के संयोग से बनता है दोस्तों। तो हमने आपको बताया था कि जा वर्ण का जो उच्चारण स्थान दोस्तों किससे किससे बनता है दोस्तों, आदि जा और उआ के योग से दोस्तों आपका जो है ज्ञा वर्ण बनता है। किससे दोस्तों, तो आपका आदि जा दोस्तों प्लस उआ। ठीक है दोस्तों, तो आदि जा और वहाँ के योग से दोस्तों क्या बनता है आपका दोस्तों, तो ज्ञा वर्ण बनता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आप लोग देखेंगे, आपको सारे वर्ण बता देते हैं दोस्तों। जिसके बाद में आपको देखा होगा छा, तो हमने आपको दोस्तों बताया था कि छा किसके योग से बनता है दोस्तों, तो आदि का दोस्तों और सा के योग से दोस्तों छा बनता है। ठीक है दोस्तों, कैसे बनता है, तो छा जो है आपका दोस्तों आदि का और सा के योग से बनता है दोस्तों। त्रा आपको अब नहीं बताया गया दोस्तों, तो त्रा देखते हैं किसके किसके योग से बनता है दोस्तों, तो आदि ता दोस्तों और रा के योग से दोस्तों आपका त्रा बनता है। और इसके बाद में एक और दोस्तों संयुक्त वर्ग जो होता है, संयुक्त व्यंजन होता है दोस्तों। तो संयुक्त व्यंजन एक और होता है स्रा। क्या होता है दोस्तों, स्रा होता है। तो स्रा किसके योग से बनता है दोस्तों, तो आदि सा और दोस्तों रा। किससे दोस्तों, आदि सा और रा के योग से दोस्तों आपका स्रा बनता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपसे सभी संयुक्त संयुक्त व्यंजन हो गए दोस्तों। ये कितने होते हैं दोस्तों, चार होते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है दोस्तों, चार होती है। और चारों को हमने बता दिया है कि किन किन वर्णों से मिलकर के ये बनते हैं। आपका लास्ट प्रश्न है दोस्तों, कौन सा वर्ण अंतस्थ वर्ण नहीं है दोस्तों। तो आपका कौन सा वर्ण अंतस्थ वर्ण नहीं है दोस्तों, आपने अंतस्थ वर्ण पढ़े होंगे कि अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी होती दोस्तों, तो कितनी होती है दोस्तों, चार होती है। कौन कौन सी होती है दोस्तों, तो हमने आपको बताए थे कि या, वा, रा और ला जो है हमारे अंतस्थ वर्ण है। ठीक है दोस्तों, कैसे वर्ण है, अंतस्थ वर्ण है। तो देख लीजिए दोस्तों ऑप्शन में आपका इनमें से कौन सा वर्ण नहीं है, वही आपका आंसर होगा। क्योंकि आपको प्रश्न में पूछा गया है कौन सा वर्ण अंतस्थ वर्ण नहीं है दोस्तों, नहीं है, नहीं पे आप फोकस करेंगे दोस्तों। तो आपका या तो जो है दोस्तों है, और दोस्तों या रा भी है दोस्तों, आपका वा भी है दोस्तों, लेकिन वहाँ जो है आपका अंतस्थ वर्ण नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, वहाँ आपका अंतस्थ वर्ण नहीं है दोस्तों। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा। कैसी लगी हमारी क्लास, सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।